खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो आपको प्रेरणा देंगी, कुछ कर गुजरने का जज्बा देंगी। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। ये है कलम और ये है कलम की ताकत। कहते हैं कि जब हर हाथ में होगा कलम, तभी तो भविष्य बनेगा सुरक्षित, तभी तो युवा बनेंगे सशक्त। और इसीलिए अभियान चल रहा है सेव यूथ सेव फ्यूचर। मकसद युवाओं को सशक्त बनाना, मकसद युवाओं को समर्थ बनाना। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर और दिखाते हैं कैसे चल रही है ये मुहिम। मिलिए एक स्वयंसेवी संस्था सेव यूथ सेव फ्यूचर के युवाओं से, जिन्होंने बीड़ा उठाया है कश्मीर में करीब 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को प्रेरित करने, उन्हें आगे बढ़ाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। ये संस्था सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में कश्मीरी युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सन 2017 में कुछ लोगों के साथ शुरू हुआ ये मिशन अब एक कारवां बन गया है। SYSF के मिशन के केंद्र में आधुनिक शिक्षा और कौशल विकास दोनों के लिए गहरी प्रतिबद्धता है। ये सुनिश्चित करना है कि कश्मीर के युवा भविष्य के लिए तैयार हों। SYSF ने पारंपरिक मदरसा प्रणालियों में आधुनिक और कौशल आधारित शिक्षा को शामिल कर छात्रों को धार्मिक और समकालीन दोनों तरह की शिक्षा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया है, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच की खाई को पाटता है। दीनी तालीम के साथ साथ यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है। ये कुछ महीनों से 5-6 महीनों से एक कोर्स था यहाँ पर, जिसमें मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था और साइंस पढ़ाया जाता था और इंग्लिश और बाकी थी मरवजा तालीमी वो भी यहाँ पर दी जाती थी। और इसकी बैकग्राउंड जो है वो मोहतरम वजाहत फारूक साहब हैं, जिनकी बदौलत से इनका अपना एक यूनिट चलता है सेव यूथ सेव फ्यूचर। उन्हीं की वजह से हमें ये बहुत सारी जो सहूलियात है वो फराहम हुई है। उसमें मेन किरदार है वो कंप्यूटर क्लासेस यहाँ पर हुई है। बुनियादी कंप्यूटर कौशल, इंटरनेट उपयोग, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, आवश्यक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में प्रशिक्षण छात्रों को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करने में मदद करता है। दारुल उलूम कुरैशिया में कौशल आधारित शिक्षा, सिलाई, परिधान बनाने में व्यवहारिक पाठ, जो छात्रों को स्वरोजगार व कपड़ा उद्योग में करियर बनाने के लिए सशक्त बनाता है। और खाना बनाना, पाक कला प्रशिक्षण, रचनात्मकता को बढ़ावा देने और छात्रों को प्रासंगिक कौशल प्रदान करना इनका लक्ष्य है। हमारे इदारे में दुनियावी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें कंप्यूटर भी सिखाया जाता है और बच्चों को सिलाई करना भी सिखाई जाती है और बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग और साइंस भी पढ़ाना सिखाया जाता है। कौशल विकास के साथ साथ SYSF ने दारुल उलूम कुरैशिया में आधुनिक शिक्षा को शामिल करना सुनिश्चित किया है, जिसमें शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, SYSF के मिशन का एक प्रमुख घटक शांति और सुलह है, जो कश्मीर में स्थायी सामाजिक सद्भाव लाने के लिए काम करता है। इन युवाओं ने हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ा है और उन्हें शांतिपूर्ण रचनात्मक रास्ते अपनाने के लिए प्रेरित किया है। रिसेंटली हमने सर यूथ एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स इंक्लूड किए थे, इसमें इनिशिएट किए थे, जहाँ पे हमने जो डिफरेंट सेक्ट्स के जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हमारे जो नौजवान थे उनको इन्वॉल्व किया अपने प्रोग्राम्स में। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, ऐसे नौजवान भी थे जो कि कुछ टाइम पहले वॉयलेंस में थे, स्टोन पेल्टिंग में थे, और विद दीज प्रोग्राम्स एंड पीस एंड रिकॉन्सिलेशन प्रोग्राम्स की वजह से वो अभी मेन स्ट्रीम और आइडिया फील्ड पे बिलीव करने लगे
और साथ में अभी उन्होंने दे इनिशिएटेड सम प्रोजेक्ट्स, सम स्टार्टअप्स एंड देयर वर सम पीपल जो हमारे साथ इन प्रोग्राम्स में इनिशिएट किए। दे कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस इन, जहाँ पे हमारे जो पंचायती इलेक्शंस हुए थे, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हुए, उन्होंने वो भी कंटेस्ट किए। ऐसी ही एक सफलता की कहानी फतेहगढ़ शीरी बारामूला के जियाउल इस्लाम की है। SYSF के मार्गदर्शन और समर्थन से जियाउल इस्लाम ने धीरे धीरे शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाया और अपने समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों के मुखर समर्थक बन गए। उनका परिवर्तन, जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव की शक्ति का प्रमाण है। जिया न केवल लोगों के प्रतिनिधि बने, बल्कि प्रशासन के साथ स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने का बीड़ा भी उठाया। उनकी यात्रा पंचायत चुनाव में उनकी भागीदारी के साथ समाप्त हुई, जहां उन्होंने चुनाव लड़ा और सफलतापूर्वक पंचायत राज संस्था के सदस्य बने। अपने नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने अपने क्षेत्र में सार्थक बदलाव किए, सामुदायिक चिंताओं को संबोधित किया और अपने इलाके के विकास में बेहतरीन योगदान दिया। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कश्मीर के बारामूला से दाऊद शेख के साथ आसिफ नबी खान की रिपोर्ट, DD न्यूज। कहते हैं कि अच्छी सोच हो, कुछ बेहतर कर गुजरने का जज्बा हो तो रास्ते तो अपने आप बनते चले जाते हैं, और कुछ ऐसे ही प्रयास इस संस्था के हैं। अब आपको लेकर चलेंगे आदिवासी बहुल गौनाहा प्रखंड में और दिखाएंगे छात्राओं के जज्बे की कहानी, किस प्रकार से शिक्षा के प्रति ये समर्पित हैं, अपनी किस्मत को बदलने में जुटी हुई हैं और बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्क़त के साथ ये शिक्षा हासिल कर रही हैं और आगे बढ़ने की जो चाह है वो इनमें साफ नजर आ रही है। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। इस कहावत को चरितार्थ कर रही हैं बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया के आदिवासी बाहुल क्षेत्र गौनाहा प्रखंड की एक नहीं दर्जनों की संख्या में छात्राएं। ये छात्राएं रोजाना प्रैक्टिस करने पैदल पंडई नदी को पार कर गौनाहा स्थित सीठी खेल मैदान में जाती हैं। आदिवासी बाहुल क्षेत्र की ये छात्राएं खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा मनवाने के लिए कठोर परिश्रम कर रही हैं। बड़ी बच्चियों को देखकर छोटी बच्चियां भी रोजाना यहाँ आती हैं और अपनी प्रैक्टिस करती हैं। यहाँ एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल के खेल का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर बच्चियां जिले से लेकर स्टेट लेवल तक खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इन बच्चियों को प्रशिक्षण निस्वार्थ भाव से खेल प्रशिक्षक सुमित कुमार दे रहे हैं। हम सब लोगों ने मिलकर के इन बच्चों को तैयार करना शुरू किया। बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे अच्छा कर रहे हैं एथलेटिक्स और फुटबॉल में। यहाँ पे 4-5 गांव की बच्चियाँ आते हैं, नदी क्रॉस कर करके आते हैं, जंगल के किनारे से आते हैं, और उस उद्देश्य सबका है, एक ही उद्देश्य है कि एक अच्छा जो बिहार में सूखा पड़ा है पदकों का, उसको हम लोग पूरा करें। एक गैर सरकारी संस्था प्रथम द्वारा इन बच्चियों की डाइट का पूरा ख्याल रखा जाता है। साथ ही खेल किट वगैरह भी इन्हें मुफ्त में मुहैया कराई जाती हैं। इस काम में यहाँ के स्थानीय समाज सेवी और आम लोगों का भी साथ मिला है। लोगों का मानना है कि अगर इसी तरह से ये बच्चियां मेहनत करती रहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम कमा सकती हैं। यहाँ पर 6 से 14 साल की बच्चियां आती हैं, जिन्हें 3 श्रेणी में बांटकर प्रशिक्षण दिया जाता है। खास बात यह है कि इसके लिए इनसे किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती। हमें सुदूर क्षेत्रों में, खासकर जो थरवट क्षेत्र हमारा जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ खेल की जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें जब वहाँ पता चलता है कि बच्चे मेडल लेकर आए हैं वहाँ और वो खेल में अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं से भी सूचना मिल जाए, आपसे सूचना मिल जाए या खेल के क्षेत्र के कोई भी लोग इनसे डायरेक्ट सूचना मिल जाए, तो हम लोग उन बच्चियों की जो सहायता सरकार के द्वारा हो रही है, उसके अतिरिक्त यदि और भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो मैं अपने सिटीजन होने के नाते और एक खेल प्रेमी होने के नाते मैं उन बच्चों को हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। सभी लोग ने मिलकर इस क्षेत्र के सुदूर इलाके के बच्चे को अच्छा प्रशिक्षण दे रहे हैं। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। ये है 13 साल की 9वीं क्लास की छात्रा प्रीति कुमारी, जो रोजाना यहाँ प्रैक्टिस करने आती हैं। प्रीति 100 मीटर और 200 मीटर में नेशनल खेल चुकी हैं और लखनऊ और उड़ीसा में अपने इस खेल में
गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। आगे चलकर प्रीति भारत के लिए खेलने का जज्बा रखती हैं। मैं स्कूली गेम में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में गोल्ड मारा है और मैं नेशनल खेलने गई थी लखनऊ और उड़ीसा। आगे क्या करने की तमन्ना है आपको? इंडिया के लिए खेलना है। लोग खुश हैं कि चंपारण की बेटियां अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार के पश्चिम चंपारण बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि शिक्षित होगा समाज तभी तो सशक्त और समर्थ होगा समाज, और इसी की वानगी प्रस्तुत कर रही हैं ये छात्राएं, और इन्हें साथ मिला है समर्थ संस्था का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। इस बार परीक्षा पर चर्चा का होगा नया अंदाज। नमस्ते जी। इस 8वें एडिशन में प्रधानमंत्री जी के इस सफल अभियान में जुड़ेंगे और भी नए चेहरे, जो 8 अलग अलग एपिसोड में बच्चों को एग्जाम की तैयारी का नया रास्ता सिखाएंगे और उनकी टेंशन को छू मंतर कर देंगे, और बच्चे एग्जाम वॉरियर से एग्जाम वॉरियर बन जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे तैयारी के समय स्ट्रेस फ्री रहना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, खेल, क्रिएटिव एनर्जी, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और जीवन के जरूरी सबक भी सीख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का हर शब्द आपको नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देगा। पढ़ेगा इंडिया, तो दोस्तों तैयार हो जाइए पढ़ाई की टेंशन को बाय बाय बोलने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी सुबह 11 बजे होने वाली है PM के साथ परीक्षा पे चर्चा। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आम जन को स्वच्छ, मीठा और गुणवत्ता युक्त पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, और ऐसा ही कुछ खास प्रयास देखने को मिल रहा है राजस्थान के जयपुर ग्रामीण के कुछ गांवों में, जहां पर जल भागीरथी फाउंडेशन के स्वयंसेवी ये प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से वो लोगों को खारे और फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिला रहे हैं, मीठा पानी उपलब्ध करा रहे हैं, आइए देखते हैं। ये तैयारी है पानी के संरक्षण की। ये कोशिश है जल भागीरथी फाउंडेशन की, जहां आम जन के सहयोग से गांव में पानी के संरक्षण और संचयन के लिए पानी के टांके बनाए गए हैं। जिन इलाकों में टांके नहीं हैं, वहां ये प्रयास अभी भी जारी है। ये इन युवाओं के प्रयासों का ही नतीजा है कि यहाँ के बाशिंदों को पूरे साल भर मीठा बारिश का पानी उपलब्ध हो रहा है। पूरा खारा पानी था और पीने के लायक नहीं था, और आज के टाइम पर ऐसा है कि पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बरसात का पानी है, टांका जो बरसात आती है उसी से भरते हैं पूरा का पूरा पानी, और इसको पीने में काम लेते हैं। फाउंडेशन के लोग स्थानीय ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं और ग्राम इकाइयों में इच्छुक परिवारों को टांके निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया विस्तार से समझाते हैं, जिसके बाद आवेदक के घर पर फाउंडेशन के सदस्य जाते हैं और निश्चित स्थान पर जल का संग्रहण करने के लिए टांके चिन्हित किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त पानी उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इतना ही नहीं, जल भागीरथी फाउंडेशन के सहयोग से नियमित रूप से गांव में हेल्थ चेकअप शिविरों के माध्यम से लोगों को उचित स्वास्थ्य परामर्श भी दिया जाता है, ताकि आमजन को स्वच्छ जल के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी निरोगी रहे। पहले पानी मटकों से लाते थे और पीने में और डांडों को पिलाने में दिक्कत आती थी। अब हम आराम से इसे बरत सकते हैं।
स्थानीय ग्रामीण जल भागीरथी फाउंडेशन के इस प्रयास को लेकर काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जहां पहले यहां घरों में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति करनी पड़ रही थी, वहीं आज लोग वो पैसा बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। इस प्रयास और मुहिम से ग्रामीणों के जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। अब हमारे गांव में जल भागीरथी ने सहयोग किया, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला और बहुत से टाँके बने, जिससे कि लोगों को टैंकर के पैसे बचे। टैंकर के पैसे वो अपने बच्चों की एजुकेशन में लगा रहे हैं और बरसात के पानी के प्रति उनका झुकाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज जल भागीरथी फाउंडेशन स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों के लिए एक परिवार बन गया है। फाउंडेशन द्वारा गांव में टांकों के निर्माण के साथ साथ सामुदायिक केंद्रों पर नियमित जागरूकता अभियान, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस रखा जाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जयपुर ग्रामीण से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस प्रकार से इन लोगों के ये प्रयास सराहनीय हैं, किस प्रकार से ये लोग ना केवल लोगों को जागरूक कर रहे हैं बल्कि श्रमदान भी कर रहे हैं, आर्थिक तौर से भी अपने पास से पैसा खर्च करके ये प्रयास कर रहे हैं। और अब खबर आपको दिखाएंगे उत्तराखंड से, जहां पर किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य है वो धरातल पर सकारात्मक नजर आने लगा है। किसान भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और कैसे उत्तराखंड में किसानों की आय बढ़ रही है, आइए देखते हैं। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य अब धरातल पर दिखने लगा है। सीमांत जनपद चमोली के 4 मत्स्य पालक समितियां ITBP, मलारी, जोशीमठ और गोचर को मछली पालन विपणन कर रही हैं। सीमांत जनपद चमोली के ट्राउट मत्स्य पालक काश्तकारों द्वारा अभी तक ITBP को लाखों रुपए की फिश सप्लाई की जा चुकी है। इस विपणन प्रक्रिया के शुरू होने से पशुपालन सचिव भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम ITBP को मत्स्य समितियों के माध्यम से ट्राउट फिश उपलब्ध करा रहे हैं। हमारी सप्लाई पूरे गोपेश्वर में हो जाती है। बाकी जो दूरस्थ किसान हैं जिनका थोड़ा बड़े मार्केट से दूर रहते हैं, तो ये उत्तराखंड मत्स्य विभाग द्वारा MOU साइन किया गया है ITBP के साथ, और जिससे ये हर किसान की मछलियों का बढ़िया से विपणन हो पा रहा है। किसानों को एक सिक्योर मार्केट मिल गया है। अभी तक किसानों को ये रहता था कि अधिकतम उत्पादन कर देते, तो किसानों का एक क्वेरी रहती थी, विभाग के प्रति एक वो रहता था कि सर उत्पादन हमने कर दिया है लेकिन आपूर्ति अब कहाँ दें, हम इसकी कहाँ बिके गए। तो एक सिक्योर मार्केट हमारे पास अभी ITBP के रूप में मिल गया है। काश्तकार बड़ी मात्रा में ट्राउट फिश का उत्पादन कर रहे हैं और फिर उसे ITBP को 450 रुपए प्रति किलो की दर से फिश विक्रय की जा रही है। काश्तकारों का कहना है कि ट्राउट फिश की बाजार में बहुत मांग है। बड़ी मात्रा में इसके उत्पादन से काश्तकारों की आमदनी में इजाफा हुआ है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए नारायण बगड़, चमोली से भानु प्रकाश नेगी की रिपोर्ट, DD न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
वाह। जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। क्या आप विश्वविख्यात पर्यटन नगरी मनाली में इग्लू में रहने का लुत्फ उठाना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आपकी ये इच्छा अब पूरी होने वाली है। जी हाँ, मनाली के 2 स्थानीय युवाओं ने ऐसे पर्यटन इग्लू घरों का निर्माण किया है जो कि आधुनिक चीज़ों से लैस हैं, तमाम सुविधाओं से लैस हैं। तो चलिए चलते हैं इन इग्लू घरों में। विश्वविख्यात पर्यटन नगरी मनाली में अब देश विदेश के पर्यटकों सहित स्थानीय लोग भी इग्लू यानी बर्फ से बने घरों में रहने का लुत्फ उठा सकेंगे। इस घर के बारे में पहले जहां किताबों और टीवी के माध्यम से जानकारी मिलती थी, वहीं अब मनाली से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेथन गांव के 2 युवाओं ने यहां पर इग्लू घरों का निर्माण किया है। दरअसल बर्फ से बने इग्लू घरों के निर्माता विकास स्कीइंग करने के लिए पहाड़ों पर जाते थे और रात के समय टेंट में ठहरने पर उन्हें बहुत ठंड लगती थी। ऐसे में उन्होंने इन घरों का निर्माण करने की ठानी और अब ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इन इग्लू घरों को देखने और इनमें रहने का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी सेथन गांव का रुख कर रहे हैं। बर्फ से बने इन घरों में रहने का अलग ही अनुभव है। हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि इग्लू में बना के स्टे करवाएं नहीं करवाएं, सेफ्टी रीजंस बहुत था। यहाँ का क्लाइमेट भी हम लोगों को स्टडी करना था क्योंकि सेफ्टी, कंफर्ट ये सब जरूरी है किसी गेस्ट को अगर आप बैठा रहे। जब फाइनली हम लोग कॉन्फिडेंट हो गए तो हम लोगों ने इसको ओपन किया सब गेस्ट के लिए और अभी लोग पसंद कर रहे हैं। 2012 में अपने लिए पहला ये इग्लू का सेटअप किया था। वो ऐसी फन के लिए कर रहे थे हम लोग थोड़ा एडवेंचर करते जैसे स्कीइंग करते। तो टेंट वेंट में तो काफ़ी रुके थे, तो लगा कि एक बार बर्फ़ के घर बना के उसमें रुक के कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो वो रात हमको मतलब दिल में लग गया कि नहीं ये चीज़ तो बहुत ही मज़ेदार है, तो क्यों ना इसको लोगों के लिए इंडिया मतलब कमर्शियली इसको लोगों टूरिस्ट के लिए भी दिया जाए। डिमांड्स तो काफ़ी है जी हमारे पास ना, अभी मतलब बुकिंग बहुत अच्छा आ रहा है। पर्यटकों का कहना है कि पहले उन्हें इन घरों के बारे में केवल किताबों और टीवी के माध्यम से जानकारी मिलती थी। मनाली जैसी सुंदर जगह में बर्फ से बने इग्लू घरों में रहना उनके लिए सपने जैसा है। यहाँ पे आके हमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इग्लू एक हम फॉरेन में सोचते थे कि हम फॉरेन जाके करेंगे, लेकिन ये एक मनाली में सेतन विलेज में बहुत ही अच्छा इन्होंने कर रखा है। ऐसा स्टे मैं जिंदगी में आज तक नहीं देखा। रिसोर्ट में बहुत रुके हैं हम, लेकिन एक इग्लू एक एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है। इग्लू जो है, इग्लू हमने हमेशा छोटे होते बुक्स में भी पढ़ा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इग्लू में रहना भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यही हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है कि हमारी कंट्री में भी इग्लू में रहना पॉसिबल हो सका है। मनाली में स्थानीय युवाओं द्वारा बनाए गए इग्लू जहां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो वहीं ये इग्लू पर्यटन कारोबार के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मनाली से मोहन बोगटापा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखें आपने ये शानदार और ख़ास इग्लू तमाम सुख सुविधाओं और साज सज्जा से लैस। ये ना केवल यहाँ के पर्यटन में इजाफा करेंगे बल्कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने में सहायक होंगे। तो ऐसे ही हैं हमारे देश के लोगों के हौसले और जज्बे और कौशल की कहानियाँ। देश भर से तमाम ऐसी कहानियों को हम इसीलिए आपके सामने समेट कर लेकर आते हैं ताकि कहीं ना कहीं ये कहानियाँ आपके लिए भी प्रेरणा की स्रोत हो सकती हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।